कैसे देखते हैं आप इन तस्वीरों में? देखिए, क्या संदेश मिलता है? जब से खबर आई है मैं लगातार संवाददाताओं से बात कर रहा हूं, जो पुराने जानकार हैं उनसे बात कर रहा हूं। झालावाड़ जिले की मैं आपको बात बता रहा हूं, जहां ये घटना हुई वहां आप देखिए 80 स्कूल ऐसे हैं झालावाड़ जिले में जहां मरम्मत होनी चाहिए। 13 स्कूल जर्जर हालत में हैं, यानी जिनको ढहा देना चाहिए, दोबारा बनने चाहिए वो स्कूल। 2 स्कूल बिना भवन के चलते हैं। ये तो सिर्फ झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ घटना हुई। पिछले 4 साल से यहाँ के पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर मलबा गिर रहा है, सामान गिरता है, छतें चूती हैं। उन्होंने कहा टीचरों ने, अध्यापकों ने, आप हालत देखिए, क्योंकि विस्तार से है तो यहाँ एक फोकस में आ जाता है, शार्प फोकस में। बिल्कुल। कहा 200-200 रुपये इकट्ठा कीजिए, हम लोग मरम्मत करवा देंगे। पेरेंट्स कह रहे हैं हमने 200-200 रुपये दिए, मरम्मत भी हुई, पर हालत इतनी खराब थी कि नहीं हो सकी। आज बारिश हुई तो टीचर से कहा कि अंदर करते हैं प्रार्थना, तब ये अंदर आए। मलबा गिर रहा था। 71 आ जाते, ये तो 31 आए, 7 की मौत, 20 जख्मी, 4 ही बचे। बिल्कुल। अगर 71 होते, ये कितना दर्दनाक तो ये भी है, और कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये। बिल्कुल। और आज भी बच्चे बता रहे हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो गिर रहा था, हमने कहा भी कि सर गिर रहा है, उन्होंने कहा प्रार्थना करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हालत है तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम ध्यान देते हैं? कैसे कोई भी सरकार कैसे दावा कर सकती है? ये तो झालावाड़ की आज की हालत है। देश में हर जगह गिरने से पहले नई बन गई, फिर स्कूल, सड़क, पुल और हॉस्पिटल के गिरने का इंतजार क्यों? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल लगा मुझे, ये मोहन सिंह हाड़ा पूछ रहे हैं। पुल की बात हो गई, हॉस्पिटल की बात हो गई, हाईवेज पर आपने शो किया किस तरह से हाईवे उद्घाटन करते ही धंस जाते हैं, पुल उद्घाटन से एक दिन पहले गिर जाते हैं। अरे ये तो नींव है किसी भी व्यक्ति को। आपको इफ यू वांट टू मेक हिम अ मैन, एजुकेट हिम, यही होता है ना, ये फलसफा है ना। बिल्कुल। आप आदमी को शिक्षित कर दो, वो सही मायने में इंसान बन जाएगा। बिल्कुल। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में, यूडीआई ऐसी है जो एक हर स्कूलों की क्या हालत है उस पर इंफॉर्मेशन करती है, सरकारी एजेंसी है। उसका क्या कहना है, मैं आपको आंकड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। 2017-18 में उत्तर प्रदेश में 1,63,114 स्कूल थे। मौजूदा आंकड़ा 2023-24 का जो इनके पास ताज़ा आंकड़ा है 1,37,102, 15% स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 25,000 मैंने ये आंकड़ा बताया था। अब आप और बंद करने वाले हैं स्कूल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल ऐसे हैं जहां 50 और इसमें एक माफिया भी चलता है क्या? 8% सरकारी स्कूलों में कमी आई है पिछले 10 सालों में, और 14% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। अरे भाई, जनसंख्या बढ़ी है तो सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए थे। बिल्कुल। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं 50 से कम। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। मैं आपको ले चल रहा हूं जापान, होक्काइडो इलाका है। वहाँ पर जांच हुई कि एक स्टेशन है जहाँ बहुत कम लोग सवारी करते हैं ट्रेन पर, इनका इसको बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जांच करो। काना हरादा, मेरे को आज तक नाम याद है, काना हरादा नाम की एक लड़की वहाँ से चढ़ती थी। कहाँ जाती थी? हाई स्कूल जाती थी। 3 साल वो स्टेशन चला सिर्फ उस लड़की के लिए, एक लड़की के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए, कि इसका हाई स्कूल पूरा हो जाए। 2016 की बात है। ये जापान है कि आप शिक्षा पर इतना ध्यान, नहीं, इसमें एक व्यक्ति का इतना आई एम ग्लैड आपने ये बताया। पर भारत में भी देखिए, करना चाहे अगर व्यवस्था, एक व्यक्ति भी रह रहा है कहीं 17,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर, चुनाव आयोग उसकी वोट डलवाने के लिए कर देता है ना इंतजाम। शिक्षा में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? करना चाहे तो हम कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आप हालत देखिए। आप आज आम आदमी को आम आदमी समझते नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह वो मरते हैं। उनको और वो पढ़े लिखे होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ गिनती उनकी रह जाती है। क्या एक साजिश है, सत्ता की व्यवस्था की साजिश है। आम आदमी क्यों पढ़े भाई, उसको तो मजदूरी करनी है। देखिए, आपके शोज में मैं लगातार जब भी आता हूं, मैं हमेशा आंकड़े लेकर आता हूं। उसके बाद मैं अपने मेरा जो ट्विटर का हैंडल है, जो अब एक्स हो गया, एक्स का हैंडल है, उस पर मैं उसको पोस्ट करता हूँ। लगातार उस पर बात होती है कब सुधरेगी हालत। मैंने कहा जब जागरूकता बढ़ेगी। सत्ता पक्ष के लोग तो यही चाहते हैं, जो भी सत्ता में रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सत्ता की तासीर सत्ता चाहती है कि भाई लोग हमारी बात, जो हमने कहानी सुनाई है उसी को सुनकर मस्त रहें। लोग वो नहीं चाहते कि लोगों में जागरूकता आए, लोग ये समझें कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है, वो नहीं चाहते।
और अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे, वो सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे तो जानकारी लेंगे, जानकारी लेंगे तो उन्हें असलियत पता होगी, वो असलियत पता होगी तो नेताओं की जो कहानियां हैं जिसमें वो उलझाते हैं, जो नकली लड़ाइयां हैं जिसमें वो उलझाते हैं, उसमें नहीं उलझेंगे। आपको मुश्किल होगी बार बार एक चुनाव जीतने पर, एक ही नारे पर एक ही चुनाव जीतने में आपको मुश्किल होगी। तो ये और वो सत्ता नहीं चाहती। की साजिश है, तासीर है। मैं आज क्लोजिंग दूंगा ही नहीं, क्योंकि बेहतरीन एडिटोरियल एंड टेक दे दिया है दिबांग ने। ये अब आपको सोचना होगा। ये तो आपको लड़ाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे। शिक्षित बनिए, इंसान बनिए, जानकारी रखिए, होगा क्या, और सवाल जरूर पूछिए। वो नहीं चाहते आप सवाल पूछें।